ता सिरठी कऊ साजे आपे जाने सोय। किव करी आखा किव करी सालाही, क्यों वरनी क्यों जाना। नानक आखनि सबको आखे, इकदू एक सियाना। बड़ा साहिबू बड़ी नाई, कीता जाका होवे। नानक जे को आपो जाने, अगे गईया न सोए। भगवान इन वचनों को हमारे लिए बोधगम्य बनाने की कृपा करें। धर्म आंतरिक स्नान है। यात्रा करते हैं, मार्ग से गुजरते हैं, तन पर कपड़ों पर धूल जम जाती। आसान है धो लेना, लेकिन समय में यात्रा करते हैं तब मन पर धूल जमती। उतना आसान नहीं है जितना शरीर को स्वच्छ कर लेना, क्योंकि शरीर बाहर है, धूल भी बाहर है, पानी भी बाहर उपलब्ध है। मन भीतर है, धूल भी भीतर है। भीतर का कोई पानी उपलब्ध करना पड़े। एक क्षण भी गुजरता है तो भीतर धूल इकट्ठी हो रही है। कुछ ना भी करो, खाली भी बैठे रहो तो भी धूल इकट्ठी हो रही है। अगर एक आदमी चुपचाप बैठा रहे, कुछ काम भी ना करे, तो भी 24 घंटे के बाद स्नान की जरूरत पैदा हो जाएगी। मन तो 24 घंटे कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मन के न करने की अवस्था तो बड़ी दुर्लभ है। तो मन के हर कृत्य से धूल इकट्ठी हो रही है, और धूल भीतर इकट्ठी हो रही है। फिर तुम कितना ही स्नान बाहर करो, बाहर का जल भीतर की धूल को न धो सकेगा। भीतर का जल खोजना पड़े। उस जल के संबंध में ही ये सूत्र है, और इससे बड़े कीमती है। ठीक से समझा और भीतर का सरोवर पहचान में आ गया तो जीवन के रूपांतरण की कुंजी हाथ लग जाती। और अब तक जितनी कुंजियां तुम्हारे पास हैं, कोई भी लगती नहीं। लग ही जाती तो तुम खुद ही नानक हो जाते। फिर नानक को समझने को कुछ न बचता। कुंजियां तो तुम बहुत रखे हुए हो, उनमें से कोई लगती नहीं, लेकिन अहंकार के कारण तुम ये भी स्वीकार नहीं कर पाते कि मेरी कुंजियां काम नहीं करती। मुल्ला नसरुद्दीन एक घर में नौकर था। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, बहुत हो गया, आज मुझे आप छुट्टी दे दें। सीमा होती है हर चीज की, और आपको मुझ पर रत्ती भर भरोसा नहीं। अब और नहीं सह सकता इस संदेह की स्थिति को। मालिक ने कहा, क्या कहते हो नसरुद्दीन, भरोसा और तुम पर नहीं? तिजोरी की चाबियां तक यहां टेबल पे पड़ी रहती हैं। नसरुद्दीन ने कहा, चाबियां जरूर पड़ी रहती, लगती उनमें से एक भी नहीं। तुम्हारे पास भी चाबियां कम नहीं है, जानकारी बहुत है, और जब जानकारी लग जाती तो ज्ञान हो जाती, और जब तक लगती नहीं तब तक बोझ है। चाबियां तुम ढोते रहो। पूछना जरूरी है, उनमें से कोई लगती? जिंदगी का द्वार खुलता है, प्रकाश आता है, आनंद जन्मता है, किसी अलौकिक के स्वर की ध्वनि सुनाई पड़ती है, कोई मग्नता, कोई धन्यता, कोई ऐसा एक क्षण भी आता है जब तुम धन्यवाद दे सको परमात्मा को कि तूने मुझे पैदा किया, तेरी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है। शिकायत तो अनंत है,
धन्यवाद एक बार नहीं उठता। उठे भी कैसे? कोई चाबी लगती ही नहीं। इन चाबियों को हटा दो। नानक उस चाबी की बात करते हैं जो लगती है। फिर नानक ही करते हो ऐसा नहीं है। बुद्ध ने भी वही कहा, महावीर ने भी वही कहा, जीसस ने भी वही कहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो चाबियां लगती नहीं वो तो तुम ढोते हो, और जो लगती हैं, और लगती हैं कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि एक ही चाबी है, मास्टर की है, हर ताले को खोल देती है जीवन के। उस मास्टर की चर्चा सनातन से चल रही, बस उसको तुम छोड़ के बाकी चाबियां सब ढोते हो। क्या कारण होगा? जिन चाबियों को तुम ढोते हो उनसे तुम्हें अपने को रूपांतरित करने की कोई झंझट नहीं होती, वो लगती ही नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहते हो, खतरा नहीं, न कुछ खोना है न कुछ बदलना है। और चाबियां हिलाने का और चाबियों की ध्वनि करने का मजा अलग चलता रहता है। चाबियां भी हैं, ये भी मजा तुम लेते रहते हो, और जीवन को रूपांतरित करने की जो कठिन प्रक्रिया है उससे भी बच जाते हो। नानक, बुद्ध, महावीर को तुम सुनते नहीं, क्योंकि उनकी चाबी में खतरा है, वो लगती है, और लगी कि तुम वही न रह सकोगे जैसे तुम हो। और तुमने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है जैसे तुम हो उसमें, तुमने बहुत कुछ दांव पे लगा रखा है। अगर तुम बदले तो तुम्हारा अब तक का सब श्रम व्यर्थ हुआ। अब तक तुमने जो भवन बनाए वे सब कागज के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। अब तक तुमने जो नावें चलाई वे सब डूब जाएंगी। और अब तक तुमने जो जो संजोया मन में, जो जो सपने देखे, वे सब झूठे सिद्ध होंगे। चाबी के लगते ही तुम्हारा सारा अतीत झूठा सिद्ध होगा। तुम्हारा अहंकार ये मानने को राजी नहीं होता। तुम्हारा अहंकार ये कहता है, हो सकता है मैं परम ज्ञानी न हूं, लेकिन ज्ञानी तो हूं ही। हो सकता है मैंने थोड़ी बहुत भूल की हो, लेकिन सभी कुछ गलत किया है, ये तो नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत भूल मुझसे हुई होंगी, भूलें किससे नहीं होती। तुम हजार ढंग से अपने को समझाते हो, टू एयर इज ह्यूमन, भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव ही है, भूल तो होती ही है। लेकिन एक बात तुम कभी नहीं मानते कि तुम अज्ञानी हो। भूल होती हैं, वो कृत्य हैं, लेकिन तुम अज्ञानी नहीं हो। तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञानी से भी भूलें हो जाती हैं। जानकार भी भटक जाता है, होशियार भी कभी गड्ढे में गिर जाता है, आंख वाला भी कभी दीवार से टकरा जाता है, लेकिन तुम अंधे नहीं हो। इसे थोड़ा ठीक से समझो। तुम जब भी कुछ भूल करते हो, तुम ये कहते हो ये बुरा काम हो गया। कर्ता को तुम बचा लेते हो, कर्म को तुम दोषी ठहरा देते हो। तुम्हें क्रोध आ गया तो तुम कहते हो बड़ी बुरी बात हुई कि क्रोध आ गया। तुम ये नहीं कहते कि मैं क्रोधी हूं। तुम कहते हो कि क्रोध एक कृत्य है जो हो गया संयोग वसात, परिस्थिति ऐसी थी, जरूरी था, न करते तो नुकसान होता है, दूसरे के हित के लिए करना जरूरी था। तुम ये कभी नहीं कहते कि मैं क्रोधी हूं। तुम कहते हो कभी कभी क्रोध हो जाता, भूल होती है, लेकिन कर्ता को तुम बचाए जाते हो। कर्मों में कहीं कहीं गलतियां होती हैं, लेकिन कर्ता तो बिल्कुल ठीक है। वही तुम्हारा अहंकार है, और इसलिए तुम असली चाबी से बचते हो। क्योंकि असली चाबी लगते ही, ताला खुलते ही जो पहली चीज गिर पड़ती है जीवन से, वो अहंकार है। तुम तत्क्षण नाकुच हो जाते हो, क्योंकि तुमने अब तक जो कमाया वो कचरा सिद्ध होता है, अब तक तुमने जो इकट्ठा किया वो असार सिद्ध होता है। उसके साथ ही तुम गिर जाते हो। चाबी के लगने का अर्थ है तुम मिटे, और इसलिए तुम असली चाबी से बचते हो। रविन्द्रनाथ ने एक बहुत मधुर कविता लिखी और बड़ी अर्थपूर्ण। लिखा है कि बहुत बहुत जन्मों से परमात्मा को खोजता था, न मालूम कितने पंथों और मार्गों पर,
न मालूम कितने द्वारों पर दस्तक दी, न मालूम कितने गुरुओं की सेवा की, न मालूम कितने योग तप किए, और फिर एक दिन अंततः परमात्मा के द्वार पर पहुंच गया, सफल हुआ। कभी कभी परमात्मा की झलक मिली थी पहले भी, पर झलक मिलती थी किसी दूर तारे के पास, और जब तक मैं वहां पहुंचता वो जा चुका होता। लेकिन आज तो ठीक उसके घर पे पहुंच गया, तख्ती भी ठीक से पढ़ ली कि उसी का घर। सीढ़ियां चढ़ गया, बड़ा आनंदित था कि मंजिल पूरी हो गई। सांकल हाथ में ले ली, खटखटाने को ही था, तभी एक भय मन में समा गया कि अगर द्वार खुल गया तो फिर क्या करूंगा, और अगर परमात्मा मिल गया तो फिर क्या करूंगा। अब तक जीवन का एक ही तो लक्ष्य था, परमात्मा को पाना, फिर सब लक्ष्य खो जाएगा। और अब तक एक तो धुन थी, व्यस्तता थी, वो सब नष्ट हो जाएगी। और अगर परमात्मा मिल गया तो फिर न कुछ करने को बचा, न कोई भविष्य बचा, न कोई यात्रा बची, न अहंकार के लिए कोई सुविधा बची कि कुछ पाऊं। भय ने कपा दिया, चुपचाप सांकल हाथ से छोड़ दी, इतने धीमे छोड़ी कि कहीं आकस्मिक रूप से बज न जाए, कहीं वो द्वार खोल ही ना दे। और फिर जूते उतार लिए पैर से कि अब सीढ़ियां उतरना जूते पहने खतरनाक था। जरा सी आवाज, कौन जाने द्वार खुल जाए। तो जूते हाथ में लेकर जो भागा हूं, तो फिर लौट के नहीं देखा। कविता का आखिरी हिस्सा है कि अब भी उसका घर खोजता हूं, तुम मुझे अलग अलग रास्तों पर उसे खोजते हुए पाओगे, और मुझे उसका घर पता है। अब भी पूछता हूं लोगों से कि उसका पता क्या, और मुझे उसका पता मालूम। और अब भी खोजता हूं, दूर कहीं चांद तारों के पास उसकी झलक अब भी मिलती, लेकिन अब मैं आश्वस्त हूं जब तक वहां पहुंचता हूं वो कहीं और जा चुका होता है। अब मैं सब जगह खोजता हूं, सिर्फ एक जगह छोड़कर जहां उसका घर है, उस जगह भर मैं भूल के नहीं जाता, उससे भर बचता हूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और अगर तुम ठीक से समझोगे तो यही तुम्हारी दशा है। तुम ये भूल के मत कहना कि परमात्मा का तुम्हें पता नहीं, क्योंकि ये हो नहीं सकता। वो सब जगह मौजूद है। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें उसका पता ना हो। ये भूल के मत कहना कि चाबी का तुम्हें पता नहीं है, इसलिए ताला बंद है। चाबी तुम्हें हजारों बार दी गई, तुम उसे हमेशा भूल जाते हो, तुम उसे कहीं रखा छोड़ आते हो। तुम अचेतन रूप से बचने की कोशिश कर रहे हो, और अगर ये दुविधा साफ ना हो जाए तो तुम एक हाथ से उसे खोजते हो, दूसरे हाथ से खोते हो। एक पैर उसकी तरफ उठाते हो, दूसरा उसके विपरीत उठाते हो। तुम खोजने का बहाना भी जारी रखना चाहते हो, क्योंकि उससे भी बड़ी तृप्ति मिलती है कि मैं परमात्मा को खोज रहा हूं। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं सत्य को खोज रहा हूं। मैं क्षुद्र नहीं हूं, बाजारों में जो धन खोज रहे हैं उन जैसा नहीं हूं, राजनीति में जो पद खोज रहे हैं उन जैसा नहीं हूं। मैं सत्य खोज रहा हूं, धर्म खोज रहा हूं, परमात्मा खोज रहा हूं। ये शब्द भी तुम्हारे अहंकार की सजावट हो गए। इनसे भी तुम अपने को सजाते हो, मिटाते नहीं। इनसे भी तुम्हें और रंग आता है, तुम्हारी अस्मिता को और जोड़ मिलता है। तुम छोटे मोटे आदमी नहीं रह जाते, तुम साधक हो, तुम यात्री हो उस परमात्मा के मार्ग के। जबकि दूसरे लोग क्षुद्रताओं में उलझे, छोटे मोटे घरों में, छोटे मोटे धंधों में, छोटे मोटे ठीकरों में लगे हैं। जब दूसरे लोग क्षुद्र के साथ जुड़े हैं, तुमने विराट से अपना नाता जोड़ने की कोशिश की। इसलिए तुम ये भी कहे जाते हो कि मैं उसे खोजता हूं, और भीतर से तुम बचते भी हो। इस द्वंद्व को अगर न समझोगे तो तुम उसे कभी ना खोज पाओगे। ये तो ऐसा है जैसे कोई आदमी मकान बनाए, दिन में बनाए और रात मिटा दे, फिर दूसरे दिन सुबह शुरू कर दे। या एक हाथ से तो ईंट रखे और दूसरे से खींचता जाए, या दो मजदूर लगा ले कि एक तो ईंट जमाए दूसरा उखाड़े। ऐसे आदमी का भवन कब बन पाएगा?
और अनंत जन्मों से तुम बना रहे हो। तुम्हारा भवन भी बन नहीं पाया। जरूर कहीं न कहीं कोई बुनियादी ऐसी बात हो रही है जिसके कारण तुम दो काम, विपरीत काम एक साथ कर रहे हो। तो तुम झूठी चाबियां लटकाए फिरते हो, उससे ताले खुलते भी नहीं। तुम तीर्थों में स्नान करते हो, उससे मन धुलता भी नहीं। तुम मंदिर में पूजा करते हो, उससे पूजा होती ही नहीं। तुम फूल चढ़ाते हो, अपने को नहीं। तुम दान दक्षिणा दे देते हो, तुम छोटा मोटा धार्मिक कृत्य कर लेते हो, और उसकी ओट में तुम अपने को बचा लेते हो। ध्यान रहे, तुम मिटोगे तो ही शुद्ध हो सकोगे। इसलिए ऐसा जल चाहिए जो तुम्हें मिटा दे, जो तुम्हें बचाए ना। उसी जल की चर्चा समझने की कोशिश करें। यदि हाथ, पैर और शरीर के दूसरे अंगों में धूल भर जाए तो पानी के धोने से मैल साफ हो जाता है। यदि मूत्र से कपड़े अशुद्ध हो जाएं तो साबुन से धोकर उन्हें साफ कर लिया जाता है। वैसे ही यदि बुद्धि पापों से भरी हो तो वो नाम के प्रेम से, प्रेम के रंग से शुद्ध की जा सकती है। भरिए हाथु पैर तनु दे, पानी धोते उतर सूखे, मूत पलोती कपड़ होई, दे साबुन लैन ओई धोई। भरिए मति पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। प्रेम के रंग से। ये प्रेम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परमात्मा के बाद प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई शब्द नहीं। इस प्रेम शब्द को थोड़ा समझें। नानक कहते हैं कि प्रेम के रंग में जो रंग जाता है उसके भीतर के पाप धुल जाते। प्रेम शब्द तो हम जानते ही, हम कहेंगे ये भी कोई कुंजी हुई। ये शब्द तो परिचित है। शब्द के परिचय से कुछ भी ना होगा। तुमने भाषा कोश से शब्द सीखा है, तुमने जीवन के कोश से नहीं सीखा। और भाषा कोश में प्रेम के अर्थ लिखे, उन अर्थों से प्रेम का कोई संबंध नहीं। जीवन के कोश में जहां तुम्हारे अनुभव से प्रेम उपजता है, तब उसकी जीवंतता और है, उसकी अग्नि और है। जैसे भाषा कोश में लिखा है शब्द अग्नि, उससे तुम जल ना सकोगे, और लिखा है जल, उससे तुम्हारी प्यास तृप्त न होगी। वैसे ही भाषा कोश में लिखे प्रेम को अगर तुमने समझा तो तुम्हारे आंतरिक पाप न धुल सकेंगे। प्रेम तो एक अग्नि है, और जिससे सोना निखर जाता है अग्नि से गुजरकर, वही बचता है जो बचने योग्य, जो बचाने योग्य। वो जल जाता है जो कचरा था। ऐसे ही प्रेम की अग्नि से गुजर कर तुम में जो व्यर्थ है वो जल जाता है, जो सार्थक है वो बच जाता है। तुम्हारे भीतर जो जो पाप है वो खो जाता है, और जो जो पुण्य है वो बच जाता है। शुद्ध निखरा हुआ पुण्य तुम हो जाते हो। तो प्रेम को ठीक से समझ लें। पहली तो बात कि प्रेम और पाप विपरीत होने चाहिए, तभी प्रेम से पाप मिट सकेगा। तुमने कभी इस तरह शायद सोचा ना हो कि प्रेम और पाप दुनिया में गहरी से गहरी विरोधी स्थितियां हैं। क्योंकि जब भी तुम पाप करते हो तभी प्रेम नहीं होता, इसीलिए कर पाते हो। सभी पाप प्रेम के अभाव से पैदा होते। अगर प्रेम हो तो पाप असंभव है। इसलिए तो महावीर कहते हैं अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है प्रेम। बुद्ध कहते हैं करुणा, करुणा का अर्थ है प्रेम। और जीसस का तो वचन साफ है, लव इज गॉड। वो तो कहते हैं तुम ईश्वर की बात ही छोड़ दो, प्रेम ही परमात्मा है। और संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि मुझे संक्षिप्त में बता दें सार क्या है धर्म का, पापों से कैसे बचूं, और पाप तो अनेक है और जीवन छोटा है। उस आदमी ने बड़ी ठीक बात पूछी। उसने कहा कि जीवन बहुत छोटा है, पाप अनेक हैं, और एक एक को छोड़ते बैठा रहा तो मुझे भरोसा नहीं कि छूट पाएगा, जीवन चुक जाएगा। तो मुझे कुछ कुंजी ऐसी दे दें कि एक से सब खुल जाए,
तो संत अगस्तीन ने कहा कि फिर अगर एक ही कुंजी चाहिए तो प्रेम। तुम प्रेम करो और शेष की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसने प्रेम किया उससे पाप ना हो सकेगा। इसलिए मास्टर की सभी ताले खुल जाते। तुम चोरी कर सकते हो क्योंकि तुम जिसकी चोरी कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं। तुम किसी की हत्या कर सकते हो क्योंकि जिसकी तुम हत्या कर रहे हो उसके प्रति तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं। तुम धोखा दे सकते हो, बेईमानी कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि प्रेम का अभाव है। समस्त पाप प्रेम की गैर मौजूदगी में पैदा होते। जैसे प्रकाश ना हो तो अंधेरे घर में सांप बिच्छू, चोर, बेईमान, लुटेरे सभी का आगमन शुरू हो जाता है। मकड़ियां जाले बुन लेती हैं, सांप अपने घर बना लेते हैं, चमगादड़ निवास कर लेते हैं। रोशनी आ जाए सब धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। प्रेम रोशनी, और तुम्हारे जीवन में प्रेम का कोई भी दिया नहीं जलता। इसलिए पाप के पास कोई विधायक ऊर्जा नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। पाप सिर्फ नकारात्मक है, वो सिर्फ अभाव है। तुम कर पाते हो क्योंकि जो तुम्हारे भीतर होना था वो नहीं हो पाया। थोड़ा समझें, तुम क्रोध करते हो और सारे धर्मशास्त्र कहते हैं क्रोध मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन ऊर्जा का बहाव प्रेम की तरफ ना हो तो तुम करोगे भी क्या? क्रोध करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्रोध, ठीक से समझो तो वही प्रेम है जो मार्ग नहीं खोज पाया, वही ऊर्जा जो फूल नहीं बन पाई, कांटा बन गई। प्रेम है सृजन, और अगर तुम्हारे जीवन में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी ना हो पाए तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा विध्वंसात्मक हो गई, डिस्ट्रक्टिव हो गई। तुम्हारे संतों में और तुम्हारे शैतानों में जो फर्क है वो इतना ही है कि एक की जीवन ऊर्जा विध्वंस बन गई है और एक की जीवन ऊर्जा सृजन बन गई। तो जो आदमी भी सृजन कर सकता है वो शैतान नहीं हो सकता, और जो आदमी भी सृजन नहीं करता वो लाख अपने को समझाए कि संत है, वो संत नहीं हो सकता। क्योंकि ऊर्जा का क्या होगा? जीवन शक्ति है, उस शक्ति का तुम क्या करोगे? कुछ होना चाहिए। अगर तुम प्रेम करने लगो तो तुमने उसी शक्ति के लिए नई नहरें खोद दी। अगर तुम्हारे जीवन में कहीं प्रेम ना हो तो तुम्हारी सारी जीवन शक्ति क्या करेगी? तोड़ेगी, फोड़ेगी, मिटाएगी। अगर तुम बनाने में ना लगा सके तो मिटाने में लगोगे। पुण्य जीवन ऊर्जा की विधायक स्थिति है, पाप नकारात्मक। पाप को सीधा संघर्ष करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं क्रोध बहुत है, क्या करें? मैं उनसे कहता हूं क्रोध का तो तुम विचार ही मत करो, क्योंकि तुम जितना विचार करोगे क्रोध को उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। जिस चीज का हम विचार करते हैं उसी तरफ शक्ति बहने लगती। शक्ति के बहने का ढंग विचार है। विचार नहर की तरह है, तुम जिस तरफ ध्यान देते हो उसी तरफ तुम्हारा जीवन बहने लगता है। जैसे हमने एक तालाब के पास एक नहर खोद दी, उस नहर से तालाब का पानी हम खेत में ले जाने लगे। जीवन की जो ऊर्जा है, ध्यान, उसके लिए नहर है। तुम जिस तरफ ध्यान देते हो उसी तरफ जीवन की धारा बहने लगती है। गलत ध्यान हुआ, गलत तरफ बहने लगेगी। ठीक ध्यान हुआ, ठीक तरफ बहने लगेगी। प्रेम ठीक ध्यान का नाम है। और नानक कहते हैं जिस दिन तुम्हारा प्रेम परमात्मा के नाम की तरफ बहेगा, रंग गए तुम, फिर धुल जाओगे। और फिर अतीत के पाप से ही नहीं धुल जाओगे, भविष्य की संभावना से भी धुल जाओगे। इसके पहले की गंदे हो तुम धुले रहोगे, तुम सद्ध स्नात हो जाओगे, तुम प्रतिपल नहाए हुए होगे। इसलिए जब तुम कभी किसी ज्ञानी के पास जाओगे तो एक सद्ध स्नात प्रतीति तुम्हें होगी, जैसे वो प्रतिपल नहाया हुआ है, जैसे अभी अभी नहा के निकला हुआ है। एक वैसी ताजगी, एक वैसा सुबह कि ओस के पास जैसी प्रतीति होती है,
तुम्हें संत के पास होगी। और उसका कारण सिर्फ इतना है कि धूल इकट्ठी ही नहीं होती, प्रेम के अभाव में धूल इकट्ठी होती, और प्रेम से उसे धोया जा सकता है। तो प्रेम के संबंध में पहली बात कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा विध्वंस न बने, क्योंकि विध्वंस ही पाप है। क्या है पाप? जब तुम कुछ तोड़ते हो, भविष्य में कुछ बनाने के ख्याल से नहीं, सिर्फ तोड़ने में ही रस लेने के लिए। क्योंकि तोड़ना दो तरह का हो सकता है। एक आदमी मकान गिराता है ताकि नया बनाया जा सके, वो तोड़ना नहीं, वो तो बनाने की प्रक्रिया का अंग है। जब तुम कुछ तोड़ते हो सिर्फ तोड़ने के लिए, तब पाप हो जाता है। समझो, तुम्हारा छोटा लड़का है, तुम कभी उसे चांटा भी मारते हो, लेकिन वो चांटा पाप नहीं है। अगर वो प्रेम से मारा गया है तो सृजनात्मक है। वो उस बच्चे को मिटाने के लिए नहीं है, वो उस बच्चे को बनाने के लिए है। तुमने भरपूर प्रेम से मारा है, तुमने मारा ही इसलिए कि तुम प्रेम करते हो। अगर प्रेम ना होता तो तुम फिक्र ही ना करते, भाड़ में जाओ, जो करना है करो। एक उपेक्षा होती कि ठीक है, जहां जाना हो जाओ, जो करना हो करो। एक उदासी होती, लेकिन तुम प्रेमपूर्ण हो, इसलिए तुम बच्चे को हर कहीं नहीं जाने दे सकते। वो आग में गिरना चाहे तो आग में नहीं गिरने दोगे, तुम उसे रोकोगे। तुम उसे मार भी सकते हो, लेकिन उस मारने में पाप नहीं है, उस मारने में पुण्य है, क्योंकि सृजन हो रहा है। तुम कुछ बनाना चाहते हो, लेकिन तुम एक दुश्मन को मारते हो। चांटा वही है, हाथ वही है, ऊर्जा वही है, लेकिन जब तुम दुश्मन के भाव से मारते हो तो तुम कुछ बनाने को नहीं मारते, तुम कुछ मिटाने को मारते हो। पाप हो गया। कृत्य पाप नहीं होते। तुम्हारे भीतर की दृष्टि अगर विधायक है तो कोई कृत्य पाप नहीं है। अगर तुम्हारी दृष्टि विध्वंसात्मक है तो सभी कृत्य पाप है। सूफी कहानी है। एक गांव में एक सूफी आया, उसे किसी यात्रा पर जाना था। पहाड़ों में छिपा हुआ एक छोटा सा मंदिर था जिसकी वो तलाश कर रहा था। तो उस सूफी फकीर ने गांव के लोगों से पूछा, एक चाय घर के सामने जाकर, कि इस गांव में सबसे सच्चा आदमी कौन है और सबसे झूठा आदमी कौन है। गांव के लोगों ने बता दिया। छोटे गांव में सभी को सभी का पता होता कि सबसे झूठा आदमी कौन है, सबसे सच्चा आदमी कौन है। वो सूफी सबसे सच्चे आदमी के पास गया पहले,